तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है और इसका पाठ नंबर 5 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है अष्टादश श्लोकी गीता यानी कि गीता के 18 श्लोक। अष्टादश का मतलब होता है 18 और श्लोकी का मतलब श्लोक। 18 श्लोक है गीता के। तो चैप्टर को तो वैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, आपको बता भी दिया था कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर ज़्यादा मतलब ऐसे मायने नहीं रखता। मतलब हाँ, एग्जाम में पूछने के चांस भी बहुत कम है इसमें से। क्वेश्चंस अगर आएगा तो बहुत छोटे-छोटे माइनर से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि पहली बात तो टेक्सचुअल वाले में से ही आ जाएगा, मैक्सिमम चांस है, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा-सा ऐसे मतलब रैंडम क्वेश्चन आएगा। ऐसे हमको मैं बता दूँ कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है? अभ्यास वाले सारे कर लेना इस वाले में से। बाकी चैप्टर्स में ऐसा है कि भाई कुछ छोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर का जो मन करेगा भाई वो रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही है, मतलब पूछने के हिसाब से। जो नहीं करना है वो बता दूंगा कि हाँ इसको स्किप कर सकते हो तुम, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको ये जो किताब है नैतिक शिक्षा की, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियोस की फॉर्म में, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और साथ में आपको जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं। ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी और अगर MCQs एग्जाम में आएंगे तो वो भी करा दूंगा। वो देखेंगे, पेपर पैटर्न आएगा। अब आप बता सकते हो मेरे को कि क्या क्या चीज़ें आ रही है एग्जाम में, अगर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। सो मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें जो जो आपके एग्जाम में आनी है इस बुक से, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाए एग्जाम से पहले। तो देख लेना, वो आपको लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी वीडियो वगैरह बनाऊंगा। और जो लिखा हुआ है सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे। तो यार, एक तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी तुमको आइडिया नहीं रहता, फिर आप बोलते हो भाई दूसरे चैप्टर की वीडियो बता दो, तीसरे की बता दो। देखो, ये वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना। इसके ऊपर जो है कंप्लीट बुक का ये लिखा हुआ मिल जाएगा। लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको जो है ना पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के। अगर प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह ढूंढ रहे हो, नहीं मिलते कहीं पे, तो वहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तो उसकी भी दिक्कत नहीं लेनी आपको। सो ये वेबसाइट जस्ट आप ही के लिए बना रखी है और मेरे को कोई इससे वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, इस वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा ऐसे डिटेलिंग में जो जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी। और मैं एक्चुअली आपको बताऊँ ना, तो ये सारा कुछ पढ़ा भी मैं वेबसाइट पे से रहा हूँ। ये देखो, ये वेबसाइट है पूरी की पूरी। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम देख लो, CCL चैप्टर। ऐसा सर्च करोगे ना गूगल पे, आपको आ जाएगी और सारा कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिलेबस देखना है या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है कि ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, बताने के बावजूद भी भाई। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब शुरू करते हैं। छोटे-छोटे से क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, गीता किस ग्रंथ से ली गई है? कौन सा ग्रंथ है? सबको पता है, महाभारत में कृष्ण ने जो है अर्जुन से बोला, चल घुटनों पे बैठ, मैं तेरे को गीता सुनाता हूँ। तो वो गीता सुनाई गई थी कहाँ पे? युद्ध के दौरान में सुनाई गई थी ना, वो युद्ध शुरू होने से पहले, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे कि मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो वो कौन सा युद्ध था? वो महाभारत का युद्ध था। और वही वो ग्रंथ है जिसके अंदर वो पूरी भगवत गीता हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, गीता में श्री कृष्ण किसे उपदेश देते हैं? वो तो सबको पता भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजेदार। अर्जुन को उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, योग किसके दुख का नाश करता है? ये जो क्वेश्चन है ये रैंडमली, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इनमें से नीचे भी है कुछ क्वेश्चन, तो ये इनमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में, भरोसा कुछ नहीं भाई उनका, ठीक है ना? सो ये कर लेना, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना थोड़ा सा क्या लिखना है। अब योग किसके दुख का नाश करता है? देखो, योग जो है ना, आहार विहार और सभी कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले, जागने वाले के दुख का नाश करता है। ये सारी चीजें जो करता है, मतलब कि बेसिकली जो टाइम से अपने कार्य करता है, जो भी उसको करना रहता है, अगर वो वैसा करता है तो वो उसके दुखों का जो वो योग है ना, वो योग ही है उसके लिए। जो वो अपना काम अपने टाइम से कर रहा है तो उसके दुखों का नाश कर देता है। मतलब बेसिकली अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो हम अगर टाइम से कर रहे हैं हर चीज़, तो हमारे दुःख, जो कि हमें तकलीफ़ें आने वाली हैं, उनको ख़त्म हो जाती है हमारी वो, क्योंकि हमारे पास पैसा हो जाता है यार, और क्या। और थोड़ी बहुत सुविधाएँ भी मिलती है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, तो वो चीज़ें भी हैं। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, मिथ्याचारी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? अब इसको जो है ना, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए, जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि पाखंडी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? तो पाखंडी कह लो
या मिथ्याचारी कह लो, एक ही वर्ड है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, इसीलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आप मतलब क्वेश्चन आप बोलोगे कि भाई अब आपने बोला था अभ्यास वाले में से आएँगे, यहाँ पे आप पूछ लिया हमसे पाखंडी पुरुष के लक्षण क्या है? अब हमें तो आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, हमें आपने तो बताया ही नहीं उसके बारे में। सो यहाँ पे एक ही चीज़ है, ये मिथ्याचारी भी और पाखंडी भी, ठीक है? जैसे भी मन करे वो पूछ सकते हैं आपसे रैंडमली। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक यानी कि ऊपर से रोक कर उन इंद्रियों के भोगने को मन में से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहा जाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जो है ना मतलब अपने मन मन में सोचता रहता है, हर चीज को मन मन के अंदर ही मजे लेता रहता है और एक्चुअल में उस वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पाखंडी कहते हैं या मिथ्याचारी कहा जाता है। मतलब कि अपने ही भ्रम में जी रहा है वो व्यक्ति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिगुणमयी माया कैसी होती है? तो त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरस्तर होती है, दुस्तर होती है। दुस्तर का मतलब होता है, देखो ये वर्ड जो है ना आपको पहले में तो मिल मिल जाएगा आपको मतलब समझने को कि हाँ दुस्तर होती है। दुस्तर का मतलब क्या होता है एक्चुअली वही नहीं पता होता है। देखो वो दुस्तर होती है जिसे तैर कर पार करना मुश्किल हो। ये ब्रैकेट में मैंने आपके लिए जस्ट आपकी गाइड के लिए डाला है, आप अगर उत्तर लिखना है तो त्रिगुणी माया बड़ी दुस्तर होती है, बस इतना सा लिख देना। बट आपको समझने के लिए अगर नहीं याद आई ये वर्ड तो समझ लो वो चीज़ जिसको हम तैर कर पार ही नहीं कर सकते, वो तैर कर पार करना मुश्किल होती है। तो मुश्किल हो वो चीज़ को जो है वो माया वो दुस्तर होती है। और अगर हम भगवान की पूजा करते बताते हैं, जो कि पहरे में बता रखा है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो जो है इस माया से हमें बाहर निकाल देता है, यानी कि इसको हम तैर कर पार कर सकते हैं बेसिकली। तो वो अब दुस्तर नहीं रहती। तो दुस्तर समझ गए ना क्या होता है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, सभी पापों से मुक्त कौन हो जाता है? मतलब कि जितने भी पाप उसने कर रखे हैं वो क्या करे कि उसको वो जो है पापों से मुक्त हो जाएगा? तो जो मुझे मुझे का मतलब यहाँ पे भगवान को है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे मुझे की बजाय मैं भी रिकमेंड करूंगा भगवान लिख देना चाहिए था मेरे को, है ना? तो जो भगवान को अजन्मा और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर के से जानता है, तो वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो भगवान को जो है ना मतलब जन्म मृत्यु और सभी लोगों का महान ईश्वर यानी कि भगवान ही सब कुछ है जिसके लिए, वह व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत आएगी, मैं कह रहा हूँ भाई सिंपल सी बात है। समझने में तकलीफें हैं, इस वाले चैप्टर में बड़ी तकलीफें हैं क्योंकि हमको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की आदत नहीं है इसलिए। और ये भी चांस है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यही इंपॉर्टेंट है, रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, कोई सा भी पूछ लेंगे वो आपसे, क्योंकि किसी भी पैरे में से उठा उठा के पूछ रखे हैं ऐसे ही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो है एक लाइन है हमारी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका भाव बताना हमको। तो इसका भाव है, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान श्रद्धावान ही होता है ना। लभते, श्रद्धावान जो व्यक्ति है पुरुष है वो लभते लाभ प्राप्त करता है बेसिकली ज्ञानम ज्ञान को। तो श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, ये इसका भाव है। ये चांसेस थोड़े ज्यादा है इसके, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है? आसान भी है ये तो यार। अगले प्रश्न पे आते हैं, ईश्वर के परम पद को कौन प्राप्त करते हैं? अब ये परम पद जो है कौन प्राप्त करते हैं, कौन से प्रकार के व्यक्ति प्राप्त करते हैं, देखते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है और आसक्ति रूप दोष जिन्होंने जीत लिया है और जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है तथा जिनकी कामना पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, ऐसे ही सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। या ईश्वर का परम पद या फिर अविनाशी परम पद की बात होती है ये। तो अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं, यानी कि बेसिकली वो व्यक्ति, यहाँ पे अगर आपको देसी जुगाड़ देसी तरीके से लिखना हो ना, तो वो व्यक्ति जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिसकी जो है लालच खत्म हो चुका है, जिसके अंदर से सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी है और वो भगवान को ही जो है भगवान के स्वरूप में विलीन हो चुका है, उसी को जो है यहाँ पे परम पद वो प्राप्त होता है। और जिसके लिए सुख दुख कोई मैटर नहीं करता, कोई स्थिति मैटर नहीं करती, कुछ नहीं चाहिए उसको इस धरती से, तो वही जो है परम पद को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्ति भाव किसको प्राप्त होता है? अब मुक्ति भाव जो है ना, मुक्त भाव, मुक्ति कह रहा हूं मैं भी, मुक्त भाव किसको प्राप्त होता है? देखो शब्दों से समझो आप, मुक्त भाव मुक्त हो गया, किस चीज से मुक्त हो गया? अपने आप से, यानी कि जिसने इंद्रियों मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है, उसे ही मुक्त भाव प्राप्त होता है। उसी व्यक्ति को जो है, उसी मुनि को, जिसको जो है मतलब वो सेम सा ही क्वेश्चन है, दूसरे वाले के जैसी ही है ये बातें, बस थोड़ी सी अलग इजी तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है यहाँ पे पहरे के अंदर, श्लोक के अंदर जो हमें पढ़ने को मिला।
पाठ के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्र विहित विधि को छोड़कर काम करने वाले को क्या हानि होती है? शास्त्र विहित विधि होती है, शास्त्रों के अंदर जिस तरीके से बताया गया, अगर वो उस हिसाब से नहीं करता तो उसको क्या हानि होगी? तो जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को, न परम गति को और न ही सुख को प्राप्त होता है। यानी कि उसको ना तो सुख मिलता है, ना ही सिद्धि मिलती है, ना ही गति मिलती है, उसको वो भटकता रहता है संसार के अंदर, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी हानि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस तप से क्या अभिप्राय है? मानस तप मतलब कि मन का तप करना। तप में क्या होता है, हम शुद्धि करते हैं ना, वैसे ये चीज है ये भी। ये मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता हो जाना, ये सब मानस तप कहे जाते हैं। ये इन्हीं को कहते हैं, ये सारी चीजें जब हम करते हैं ना, तो ये मानस तप होते हैं। बेसिकली हमारे अंदर एक सुकून आ जाता है, उसको मानस तप कह रहे हैं ये लोग। तो ये थे आपके इस चैप्टर से अभ्यास के प्रश्न उत्तर। और भाई इसमें से स्किप करने का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना, तो इसमें से रैंडमली क्वेश्चन आएगा कोई भी, बट बस बढ़िया रहेगा अगर ऐसे पूछ लिया है ना, ऐसे वाले पूछ लिए तो भाई मजे ही मजे है। लेकिन नीचे वालों में से पूछोगे तो आप भाई फिर सोचना पड़ेगा, इसीलिए रैंडमली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर मान लो, देखो एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ टाइम जो है, मतलब एग्जाम का कुछ पोर्शन इजी क्वेश्चंस का होता है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस का होता है। तो ये चैप्टर हार्ड क्वेश्चंस वालों में से है। इसमें से अगर पूछेंगे तो जब उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा ना इस चैप्टर से, तो वो ऐसे नीचे वाले क्वेश्चन पकड़ा देंगे आपको। तो अभ्यास वाले कर लेना, वही काफी है। उससे बाहर ऑलमोस्ट सारे पैरे कवर करवा दिए इन्होंने अभ्यास में ही। तो अभ्यास अभ्यास वाले कर लेना, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको इस चैप्टर से। और रैंडमली क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है, बता रहा हूँ आपको पहले ही। फिर बोलोगे कि भाई हमने तो ये छोड़ दिया, आपने तो बताया था, फिर वो नहीं होना चाहिए यार, है ना। चलो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर टाइम से प्रोवाइड करा दिए हैं। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और हाँ यार, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बता दिया करो कमेंट में। आप बताते नहीं हो, तो उससे क्या होगा, मेरे को भी पता लगता रहेगा कि इस टाइप से पेपर पैटर्न आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा आपके लिए क्वेश्चन, या आपके बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको और बेटर जो है कंटेंट मिल पाएगा। सो बता दिया करो यार कमेंट में।